सबसे पहले दो चीजों को क्लियर करके देखें। पहला कि मैं आलसी क्यों करूं? दुनिया में इतने सारे धंधे हैं, इतने सारे कारोबार हैं, इतनी सारी नौकरियां हैं, इतने सारे व्यापार हैं, इतने सारे प्रोफेशन हैं, उसके बावजूद कि मैं आलसी क्यों करूं? जिसको इस क्यों का पता चल गया, अभी अपन काफी देर से इस चीज पर बात कर रहे हैं कि आसिम क्या कर सकता है, तो जिसको इस क्यों का पता चल गया, क्यों का कैसे पता चलेगा? आरसीएम आपको क्या दे सकता है, इससे पता चलेगा कि मैं आरसीएम क्यों करूं। तो जब ये चीज क्लियर हो जाए कि मैं आरसीएम क्यों करूं, फिर एक आसान सा सवाल आपके पास रह जाता है, मैं आरसीएम कैसे करूं? ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कामयाबी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है आरसीएम में या किसी भी फील्ड में, केवल इस सिक्के के दो ही साइड हैं। एक साइड में लिखा होता है क्यों और दूसरी साइड में लिखा होता है कैसे। जिसको क्यों और कैसे का पता चल गया, जिसको ये पता ही नहीं कि मैं आरसीएम क्यों करूं, वो गर्मी के मौसम में दोपहर को मान लो 2-3 घंटे खा ले, वो क्यों किसी को क्लास दिखाने जाएगा? वो धुंध के मौसम में जान का रिस्क लेके मीटिंग करने क्यों जाएगा? जिसकी क्यों ही क्लियर नहीं है और जिसको ये पता है कि मैं आरसीएम क्यों करूं। अभी कबीर साहब की जो स्पीच थी 5-7 मिनट में इन्होंने जो कुछ बताया वो यही तो था कि मैं आरसीएम क्यों करूं। हमें बिल्कुल क्लियर करो इस बात को, अकेले बैठ के, परिवार में बैठ के, अपलाइन के पास बैठ के। अगर आपको आपकी क्यों नहीं मिलती, अपलाइन से केवल एक बात पूछो, सर आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? जिस दिन आपने अपलाइन से पूछ लिया कि सर आप आरसीएम क्यों कर रहे हो, आपको अपनी क्यों ढूंढने में बहुत सहयोग मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये पता करो कि मैं आरसीएम क्यों करूं।